कैसे करके आप घर लौटे? सर, जो सबसे पहले हमारे सामने जो दिक्कत आई थी वो था खाना पानी का। कि जैसे ही अटैक हुआ लोगों ने तुरंत अपना राशन पानी भर दिया था। और एज वी आर फॉरेनर तो हमको मतलब इतना नॉलेज नहीं था कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे हमको सुनने में आया उसके हिसाब से हमने भी जितना रखना था चावल आटा हमने रख दिया। लेकिन उसके बाद हमको रूम में ही नहीं जाने दिया गया हॉस्टल के द्वारा। उन्होंने कहा कि कभी भी रशिया अटैक कर सकता है, क्योंकि बिल्डिंग को भी तहस नहस कर रहा था वो। तो हमको एक ही गोद दिया जा रहा था कि आप बंकर्स में रहिए। तो बंकर्स में ना ही हमारे पास कुछ पकाने का साधन था, ना ही लाइट था, ना ही कुछ था, ना ही हम कुछ बना पा रहे थे अंदर। तो वो खाना भी हमारा वैसे ही वेस्टेज हो गया। दूसरा सबसे प्रॉब्लम जो था वो था बॉर्डर तक पहुंचने का। स्टार्टिंग में हमको जब हमने गवर्नमेंट से बात करी कि सर क्या किया जाए, या हमने एम्बेसी को कॉल करने की ट्राई करी, तो उन्होंने भी एक ही चीज़ कहा कि अभी आप सेफ रहिए, जहां आप हैं आप उधर ही रहिए, अभी आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कंडीशन बद से बदतर होने लगी तो उसके बाद एम्बेसी ने कहा कि आप किसी भी हालात में बॉर्डर तक पहुंच जाइए। बॉर्डर तक पहुंचने के लिए सर मेनली सर अप्रोक्सीमेट 800-900 किलोमीटर दूर है कीव से अभी बॉर्डर। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमारा जो मेन सोर्स था वो था ट्रेन, क्योंकि एयरपोर्ट्स तो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। ट्रेन में इंडियंस को चढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था। पूरा डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ किया जा रहा था। हमें बैग बाहर फेंके जा रहे थे, कपड़े फाड़े जा रहे थे। बहुत से लोगों को, मेरे ही साथ के बहुत से फ्रेंड्स को मेरे चोट लग गई थी। उसके बाद जब हम बड़ी मुश्किल से रात को हमें एक ट्रेन मिली है, जब हमने उसके सामने हाथ जोड़े, बिल्कुल रो ही गए थे उसके सामने कि प्लीज हमें एक बार जाने दीजिए, हमको अपने देश जाना है। हमने तब जाके एक टीसी कलेक्टर ने हमको अपने डब्बे में चढ़ाया। उसमें से भी उसने बस हमको 14 लोगों को एक कंपार्टमेंट दिया है। तब जैसे हम लवीव पहुंचे, लवीव से फिर दूसरा था कि बॉर्डर तक अब कैसे पहुंचा जाए। लवीव से फिर एक दूसरी बस करी गई सर। उस बस का भी अप्रोक्सीमेट जो किराया $200 या $300 रहा होगा, उसी बस का हमने $1400 14 बंदों ने पे किया पर बंदा $100 करके। और वहाँ कितना होता है यहाँ? अगर $100 के हिसाब से देखा जाए तो 7500 पर बंदे ने पे किया है अप्रोक्सीमेट 200 किलोमीटर के लिए। आप 7 दिन में लौट के आए, 7 दिन में? 7 दिन में बताया जाए तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। मेन ये था कि बस किसी तरीके से एक बार घर पहुंच जाएं, घर वालों के पास चले जाएं, क्योंकि ना ही वहाँ हमारा कोई अपना था, ना ही हम किसी से हेल्प के लिए कुछ कह सकते थे। हम हेल्प के लिए किसी को कुछ बोल भी रहे थे तो वो लोग बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहे थे हमें। आप घर आके कैसे लगा? घर आके सर अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि फैमिली वालों के पास आ गया हूँ, मम्मी पापा के पास। अब इससे ज़्यादा खुशी की चीज़ और क्या। कहने में ये भी आया कि जो इंडियन छात्र स्टूडेंट थे वहाँ पे, उनके पास कोई भी ऐसी नाइंसाफी या बदसलूकी नहीं हुई। तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें के साथ हो सकती। सर बेसिकली सर सबसे ज्यादा जो बदसलूकी करी गई है वो मेट्रो स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन पे और बॉर्डर पे करी गई है सर आर्मी ने बच्चों को बॉर्डर बिल्कुल भी नहीं पार करने दिया। इन द सेंस कि उन्होंने फायरिंग तक कर दी थी। जब जैसे ही बच्चे बॉर्डर पे पहुंचे तो उनका बस हमारा एक ही मोटिव था कि हमें बस अब बॉर्डर पार करना है। लेकिन जैसे हम फिर उन्होंने हमको बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम आपको नहीं जाने देंगे उस साइड। तो जब बच्चों ने जबरदस्ती करी कि हमको जाने दो, घुसने लगे बच्चे, तो उन्होंने फिर फायरिंग चालू कर दी, मारना पीटना चालू कर दिया। लड़कों को नहीं, सिर्फ लड़कियों को भी पीटना चालू कर दिया था। बहुत सी लड़कियों के भी चोट आई थी, लट्ठी लुट्ठी सब कुछ बरसा रहे थे बहुत बुरी तरीके से। जो उनसे हो रहा था वो कर रहे थे हमको भगाने के लिए। भारत सरकार से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार मैं हो गया, मेरे और दोस्त घर आ गए हैं, उसी तरीके से अपने साथ के बहुत सारे और भी बच्चे भारत के अभी भी वहीं फंसे हुए हैं, जो कि बंकर्स में छुप के अभी भी रो रहे हैं। बस फोन पे एक ही चीज़ बताए जा रहे हैं, वीडियो बना के भेज रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको इंडिया लेके आया जाए। तो मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिस प्रकार से मुझे या मेरे दोस्तों को लेकर आए, प्लीज़ उन्हें भी एक बार इंडिया, आप कैसे भी करके एक बार उन्हें भी घर लेके आ जाइए। तो ये भी जा रहा है कि कई लड़कियों, इन द सेंस हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कई लड़कियों के उन्होंने कपड़े भी फाड़ दिए थे यूक्रेन बॉर्डर पे जो आर्मी लगी है यूक्रेन में। क्या कुछ आपके सामने गुजरी होगी बच्चे की वहाँ रहने की? आज बच्चा घर वापस आ चुका है, तो क्या कुछ लगता है? हमें बहुत खुशी हो रही है। और मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने हमारे जितने जनपद के जनप्रतिनिधि हैं और भारत सरकार में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं सभी का अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिनके सहयोग से मेरा बेटा सकुशल अपने वतन लौट आया है। जब से हमने 24 तारीख से सुना क्या गुजरी होगी हम पे, माँ बाप थे, हमारी तो कमरी टूट गई थी। और जब बेटे ने कहा कि मैं बॉर्डर पार हो गया हूं, तब थोड़ा रिलैक्स मिला है। सभी लोगों का सहयोग मिला है, सभी जितने मेरे सगे संबंधी थे, रिश्तेदार थे, जिन्हें मेरी जान पहचान थे, सब लोगों की दुआ आशीर्वाद काम आया है। और मेरी आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से यही निवेदन है कि अगर, क्योंकि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, अगर हमारे पास इतना भारी मात्रा में इतना पैसा होता तो हम अपने बेटे को दूसरे के देश में क्यों भेजते, क्योंकि उसी मेरिट में यहाँ
इंडिया में भी जो है एडमिशन हो रहे हैं और उसी मेरिट में जो है विदेशों में भी कम फीस में जो है वहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आगे से जो है जो मेडिकल की जो पढ़ाई है इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हैं, ये फीस कम करके क्योंकि बच्चे जो है इतने दूसरे देश में ऐसे बेकदरी न हो, उनकी पढ़ाई लिखाई पठन पाठन इसी देश में हो। क्योंकि मेरा भी सपना था आज से 22 साल पहले कि मैं भी डॉक्टर बनूं और इसी से मैंने अपने बेटे को जो है वहाँ भेजा था, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा था नहीं यहाँ पे कि जो मैं अपने बेटे को यहीं इंडिया में उसकी मेडिकल की पढ़ाई कर सकूँ। सरकार की तरफ से बॉर्डर से पहले तो कोई कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इन द सेंस गवर्नमेंट एक ही चीज़ कह रही है कि आप बॉर्डर तक आओ और बॉर्डर के बाद हम आपको हेल्प करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सर एक बार हम खुद से बॉर्डर क्रॉस करना है तो उसके बाद हम खुद से भी आ सकते हैं, लेकिन जो मेन हेल्प चाहिए सर वो बॉर्डर से पहले चाहिए, क्योंकि हम लोग तो निकल चुके हैं वहाँ से, लेकिन हमारे जैसे अभी भी हज़ारों बच्चे उधर फंसे हुए हैं सर। कि जो जैसे खार्किव हो गया वो बिल्कुल ही रशिया के बहुत नज़दीक है, तो वो बंदे मतलब जो रशिया ने उनका ट्रेन का जो स्टेशन है उड़ा दिया है, बस स्टैंड उड़ा दिए हैं, तो वो बच्चे मतलब अंदर ही बंकरों में बैठ बैठ के रो के वीडियोस बना रहे हैं, हमें सेंड कर रहे हैं कि प्लीज़ ये वीडियो गवर्नमेंट तक तुम लोग पहुँचाओ ताकि हम लोगों को यहाँ से बचाया जा सके। उसके अलावा बाकी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बॉर्डर के बाद तो हमको पूरी सर्विस दी है, बस से हमको एयरपोर्ट तक लेके गए, एयरपोर्ट से सब फ्री ऑफ कॉस्ट था, अभी घर देहरादून तक छोड़ के आए हैं मुझे। लेकिन जो बॉर्डर से पहले का जो रिस्क था वो हमने खुद से लिया है, जो उसके बाद का था उसमें कोई रिस्क नहीं था, उसमें हाँ वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी, मैंने खुद से उठाया है। अप्रॉक्सीमेट कीव जहाँ मैं कैपिटल में रह रहा हूँ वहाँ से जो बॉर्डर का डिस्टेंस था 800-900 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो अब हमारा जो मेन मोटिव था वो था रेलवे स्टेशन पहुंचने का, तो जो रेलवे स्टेशन है वो है कीव सिटी से बाहर, और कीव सिटी को चारों तरफ से रशियन आर्मी ने कैप्चर किया हुआ है, तो बाहर निकलना इतना ही मुश्किल था। फिर हमने कैब करी कीव के बॉर्डर तक, मतलब हम कैब से गए, उसके बाद हम पैदल गए हैं कि अपना वो दिखाते हुए कि वी आर इंडियंस और हमको कंट्री छोड़नी है। तो फिर तब जाके हम रेलवे स्टेशन तक पहुंच पाए हैं बहुत मुश्किल से। रेलवे स्टेशन पर जब हम पहुंचे हैं तो उसके बाद जो वहाँ के लोग थे उन्होंने हमको ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया है। अब नॉर्मली रीज़न ये दिया जा रहा है कि लोग थे सारे यूक्रेनियंस थे, रीज़न ये दे रहे थे वो कि अगर तुम्हारी कंट्री वो जो जेलेंस्की है प्रेसिडेंट यूक्रेन का, उसने हेल्प मांगी थी मोदी से कि प्लीज़ आप आ गए और इस मैटर को सॉल्व करो, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं। तो वहाँ के लोग ये रीज़न दे रहे थे कि अगर तुम्हारी कंट्री हमें सपोर्ट नहीं कर रही है तो हम तुम्हें क्यों सपोर्ट करें। सारे फाड़ दिए थे, हमारे बैग ट्रेन से बाहर फेंक दिए थे, बल्कि मेरे तो कई फ्रेंड्स के चोट भी लगी है कि उनको धक्का वक्का दे दिया था, ट्रेन से चढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था, मेरे खुद के कपड़े फटे हैं, ऐसे खींच के मतलब बिल्कुल ही खींचातानी करके बाहर फेंक रहे थे कि तुमको हम ट्रेन में चढ़ने ही नहीं देंगे। हमने पैसों तक की बात करी, यहाँ तक बोला कि $1000 $2000। मेरे साथ के 14 बच्चे थे जो हमारा एक ग्रुप था, तो 14 में से हमने उनको यहाँ तक बोला कि हम तुम्हें $1000 $2000 जितने चाहिए हम उतने तुमको दे देंगे, बट तुम प्लीज़ हमें बस एक बार लवीव जो मेन सिटी आप हमको वहाँ तक लेके चले जाइए। वहाँ से फिर लवीव क्योंकि थोड़ी सेफ है, वो वेस्टर्न साइड में है, तो सेफ भी नहीं है बट ये है कि थोड़ी बहुत बच सकते हैं वहाँ। तो हमने उनके बोला कि कम से कम वहाँ तक पहुँचा दो हमें बस एक बार इस ट्रेन से। तो दिन में अप्रॉक्सीमेट 10 ट्रेन गई होंगी लवीव के लिए, एक सिंगल ट्रेन में हमें चढ़ने नहीं दिया गया। उसके बाद रात को 1 बजे एक ट्रेन आई है जो बिल्कुल खाली थी, उस बंदे के सामने हाथ जोड़े हैं, रोए हैं, उसके पाँव में गिरे हैं, तब जाके उसने हमको ट्रेन में लास्ट डिब्बे में एक छोटा सा कंपार्टमेंट दिया है और उसमें हम 14 बच्चे बैठ गए हैं बॉर्डर तक लवीव तक। और फिर लवीव से दोबारा से बस करी है, उस बस वाले को $1400 दिए हैं पर बंदा $100 करके, अप्रॉक्सीमेट 7500 का रेट से। तो फिर तब जाके उसने हमको उज़ुर रोड छोड़ा है, और फिर उज़ुर रोड से अप्रॉक्सीमेट 20-25 किलोमीटर हमने बॉर्डर के लिए ट्रेवल किया है ऑन फुट।